नमस्कार भक्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग कहाँ से मेरी कहानियाँ सुनते हैं? आपको कैसी लगती हैं? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ दें मेरा, जिससे कि मैं और अच्छी-अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। आज हम जानेंगे कि माता सीता ने भी की थी ये छठ मैया की पूजा। त्रेता युग में जब माता सीता वनवास में थीं, तब उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो आज करोड़ों लोग श्रद्धा से निभाते हैं। यही व्रत है कि छठ मैया की पूजा। कहा जाता है कि सीता माता ने सूर्य देव के छठ मैया की उपासना की, अपने बच्चों और पति की भलाई के लिए। सुनिए इस अद्भुत कथा को, जिसे धर्म, भक्ति और स्त्री शक्ति माना गया है। सीता माता की छठ पूजा की कथा। और हम शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय छठ मैया। बहुत समय पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम जब रावण को वध करके माता सीता के पास वापस लाया, तो पूरे नगर में हर्ष लहर दौड़ गई। दीप जलाकर अयोध्या वासियों ने श्री राम और सीता का स्वागत करने लगे। यह वही दिन है जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। लेकिन दीपावली के कुछ समय बाद अयोध्या में बड़ी घटना घटती है। राज्याभिषेक के बाद सीता माता के जीवन में शांति नहीं थी। प्रजा में कुछ लोग उनके बारे में संदेह करने लगे। वे लंका में रहकर शुद्ध कैसे रह सकती हैं? प्रभु श्री राम जब अपने बात या पता चली तो बड़े दुखी हुए। लेकिन राजा ने उनके हो नाते उन्हें प्रजा की बात माननी पड़ी। बाहरी मन से उन्होंने माता सीता को वनवास भेज दिया। हाँ, सीता माता ने गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे वन में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी, जहाँ उन्होंने साध्वी जीवन बिताया। ऋषि वाल्मीकि ने उनका बहुत सम्मान किया। कहा, माता, आपका यह वनवास व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन यही वन आपकी भक्ति की साक्षी बनेगा। समय बीतता गया। माता सीता के लव कुश के नाम दो पुत्र का जन्म दिया। दोनों अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। सीता माता उनके पालन पोषण में लगी, लेकिन मन के किसी कोने में उन्होंने श्री राम से मिलने की तीव्र इच्छा बनी रही। छठ मैया की आराधना। एक दिन वाल्मीकि जी की सीता माता ने कहा, माता, अब समय आ गया है कि सूर्यदेव उनकी छठ मैया उषा देवी की आराधना करें। यह पूजा आपकी मानसिक शांति और जीवन की स्थिरता देगी। छठ मैया की कृपा से आपके पुत्रों को दीर्घायु, धर्म प्रिय जीवन मिलेगा। माता सीता ने श्रद्धा से सिर झुकाया और छठ मैया की पूजा का निश्चय किया। पहला दिन सूर्योदय के समय माता सीता पवित्र नदी में स्नान किया। उन्होंने मन में संकल्प लिया, मैं अपने बच्चों की भलाई और अपने पति धर्म की रक्षा के लिए छठ मैया का व्रत रखूंगी। स्नान के बाद उन्होंने सात्विक भोजन और पूरे दिन भगवान सूर्य की आराधना करती। महर्षि वाल्मीकि ने भी उनके साथ वेदों मंत्रों का उच्चारण किया। अगले दिन उन्होंने निर्जला उपवास रखा। शाम के दिन सूर्यास्त के बाद माता सीता नदी में जल अर्घ दिया, चावल, खीर, गुड़, दूध से घरना किया और उस समय आश्रम में एक दिव्य तेज चमक उठा। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं सूर्यदेव आकाश से उनकी तपस्या देख रहे हो। वाल्मीकि ने कहा, माता, आपकी साधना वाले युगों तक स्मरणीय रहेगी। महिलाएं आपके इस व्रत को अपना मानकर अपने परिवार की समृद्धि की कामना करेंगी। तीसरे दिन शाम को सूर्य अस्त होने लगा। माता सीता नदी के किनारे पहुंची। उन्होंने अपने दोनों पुत्र लव और कुश के साथ नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। इस समय वातावरण अत्यंत शांत था। जल में सूर्य की लालिमा झिलमिल रही थी। माता के हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आपने मुझे सदैव शक्ति दी है। मेरी तपस्या स्वीकार करें और मेरे पुत्रों को धर्म और राह पर चलाएं, अग्रसर करें। मेरे पति श्री राम के हृदय में भी सत्य का प्रकाश जगाएं। जैसे ही उन्होंने अर्घ दिया, नदी में जल एक दिव्य प्रकाश फैल गया और तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वही छठ मैया, सूर्यदेव की बहन उषा देवी। छठ मैया का आशीर्वाद। छठ मैया मुस्कुराते हुए कहा, सीते, तुमने अत्यंत कठिन व्रत किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें
पुत्र धर्म मार्ग पर चलकर यशस्वी होंगे और तुम्हारा यह व्रत आने वाले युगों में मनुष्य पालन करेंगे। सीता माता भावविभोर हो उठी। उनको छठ मैया को प्रणाम किया। छठ मैया ने उन्हें कहा, यह व्रत महिलाएं को असीम शक्ति देगी। जो स्त्री सच्चे मन से छठ मैया का व्रत करेगी उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यह कहकर छठ मैया अदृश्य हो गई। सीता माता की आंखों में आंसू झलने लगे और वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। अगली सुबह जब पूर्व दिशा में लालिमा फैली, माता सीता नदी के किनारे उतरी और उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ दिया, अर्पित किया। कहा, हे छठ मैया, सूर्यदेव की पूजा पूरी की। यह व्रत सदा सदा के लिए जन जन में फैले और सभी जीवन में प्रकाश लाए। और उस समय पूरे आश्रम में अद्भुत सुगंध फैल गई। पक्षी गाने लगे और सूर्य की किरणें मानो सीता माँ के मस्तक के स्पर्श करने लगी। वाल्मीकि ने कहा, माता, आपके जो किया वो केवल पूजा नहीं बल्कि धर्म की स्थापना है। आपने इस व्रत में आने वाले युगों को महिलाओं प्रेरणा दी है। यह व्रत छठ पर्व के रूप में मनाया जाएगा और इस लोग सूर्य उपासना के रूप में मनाएगी। माता सीता की तपस्या का अयोध्या परिवर्तन आने लगा। कुछ समय बाद भगवान श्री राम की सच्चाई का ज्ञान हुआ। सीता पूर्णतः पवित्र हैं। उन्होंने अपने किया गहरा पश्चाताप। कहा जाता है कि छठ मैया की कृपा से श्री राम सीता का पुनर्मिलन हुआ और लव कुश अपने पिता को पहचान कर अयोध्या गौरव बढ़ाया। तब यह मान्यता बनी कि छठ पर्व की शुरुआत माता सीता द्वारा की गई है। यह व्रत केवल सूर्य की उपासना का प्रतीक नहीं बल्कि स्त्री की सहन शक्ति, त्याग, प्रेम का उदाहरण भी है। माता सीता की छठ मैया सिखाती है, भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब मन शुद्ध होता है तो निष्ठा भरा देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। छठ मैया केवल सूर्य की बहन नहीं बल्कि उस माँ की साक्षी हैं जो परिवार के सुख के लिए व्रत करती हैं। इस प्रकार छठ पर्व का आज भावना से मनाया जाता है, पवित्रता, समर्पण, कृतज्ञता की भावना से। अंतिम पंक्ति, जैसे श्रद्धा माता सीता की छठ मैया थी रही, वैसे ही आस्था जब कोई भी भक्त रखता है तो उसके जीवन में प्रकाश, सुख और भर जाता है। जय छठ मैया की जय।